यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है मंत्र। कहते हैं जो साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है। क्या समझे? तो जो आत्म तत्व है वही साक्षात अपरोक्ष है, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई भी चीज़ साक्षात अपरोक्ष नहीं है। जो साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है, और साक्षात अपरोक्ष केवल ब्रह्म का ही हो सकता है, अन्य किसी चीज़ का साक्षात अपरोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है जो वस्तु है उसी वही चीज़ दिखाई देती है, और जिस चीज़ की सत्ता नहीं वो कैसे दिखाई देगी? समझ रहे बात? जो है वस्तु उसी की प्रतीति होती है, जो वस्तु नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती। तो वेदांत का ये भी तो सिद्धांत है कि केवल मात्र चेतन तत्व जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वही है। उस ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। ये भी तो वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि वेदांत का सिद्धांत है जो वस्तु है उसी की प्रतीति होती है। इसको थोड़ा तर्क की कसौटी पे समझ लो, निश्चित है। जो वस्तु है उसी की प्रतीति होती है, जो वस्तु नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो अब बात उठती है कि जो नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती है, तो इसका मतलब जो है वो ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म कहते दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म कहते दूसरी कोई चीज़, चेतन भिन्न अनात्म सब, ठीक है ना? ब्रह्म कहते दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब जो प्रतीत होता है वो ब्रह्म है। ठीक है, जो प्रतीत होता है वो ब्रह्म है। तो जो प्रतीत होता है वो ब्रह्म है, ये बात हो गई। अब बात उठती कि हमको तो इतनी सब अन्य चीज़ें दिखाई पड़ रही है, नाम रूप तमाम। तो कहते हैं कि जो नाम रूप तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जैसे कि सांप दिखता है हमको रस्सी में, तो रस्सी में हमको सांप दिखाई पड़ता है भ्रम से, लेकिन वास्तव में अगर हम जा कर के उस सांप को छुएंगे तो क्या हाथ लगेगा? रस्सी तो हाथ लगेगी, सांप को छूने की भाई हिम्मत नहीं होगी। लेकिन वो सीपी में जब चांदी दिखाई पड़ती है, चलो चांदी, हम जाकर के चांदी को पकड़ेंगे तो हाथ क्या आएगा? सीपी हाथ लाएगी ना, क्योंकि सीपी ही है, सीपी की ही सत्ता है। जिस वस्तु की सत्ता है उसी से हमारा कांटेक्ट हो सकता है। चांदी की सत्ता ही नहीं, चांदी कहाँ से दिखेगी? तो चांदी हमको दिखेगी कैसे? अगर हम जाके छुए देखे नज़दीक जाके तो हमको सीपी ही मिलेगी ना, उस समय पर भी सीपी ही दिखेगी। और यदि मान लो हमने देखा चांदी की प्रतीति हो रही, तो जिस समय हम चांदी देख रहे हैं उस समय पर भी हम चांदी नहीं देख रहे हैं, हम सीपी ही देख रहे हैं। ये उदाहरण समझ में आया? उसी प्रकार से केवल एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है। ब्रह्म से भिन्न दूसरी किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं है, सब कुछ कल्पित है। अब हमको दिखाई पड़ रहा है कैमरा, दिखाई पड़ रहा है ये मनुष्य और भी गाय और अनेक पेड़ पौधे पहाड़ सबको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में जैसे हमको वो चांदी में सीपी दिखाई पड़ रही थी, तो जब हम सीपी देख रहे थे तब भी हम चांदी देख रहे थे, तब भी हम सीपी देख रहे थे। वैसे ही हम पहाड़ देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, और ये पेड़ पौधे, ये सब आकाश आदि सब कुछ देख रहे हैं, सारी प्रकृति देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, पत्थर को सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम देख ब्रह्म को ही रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। समझ गए? तो ये ब्रह्म ही है, समझ गए? ये सब हम जैसे वहाँ पर चांदी देख रहे हैं, तो चांदी देखते समय भी सीपी ही देख रहे हैं, सांप देखते समय भी हम रस्सी ही देख रहे हैं, वैसे हम पेड़ आदि देखते हुए भी हम ब्रह्म ही देख रहे हैं। ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म कहती दूसरी चीज़ की सत्ता नहीं है। और समझ ले, आप कोई सीपी को चांदी बोल देगा तो चांदी थोड़ी हो जाएगी, रहेगी तो सीपी। ऐसे ब्रह्म को हम पहाड़ बोल दे, ब्रह्म को हम पेड़ बोल दे, ब्रह्म को हम पृथ्वी बोल दे और तमाम चीज़ बोल दे, तो वो सब चीज़ें वो थोड़ी हो जाएगी, रहेगा तो ब्रह्म ही। समझ गए? ये तर्क से सिद्धांत भी है और क्लियर है बिल्कुल। अब इसके आप लोग चुपचाप शांति से बैठे, अब हर चीज़ पे चीज़ इसको लगाइए, इस सूत्र को हर जगह पर लगाइए कि ये जो है ये तार
ये ब्रह्म है। समझ गए? तार ब्रह्म है, पेड़ ब्रह्म है, और हर चीज़ ब्रह्म है, हर चीज़। अब एक बात उठती कि जैसे हमको रस्सी दिखाई पड़ जाती है, सीपी दिखाई पड़ जाती है, वैसे ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता। तो बात उठती है कि उस वस्तु का वैसा स्वभाव नहीं है। जैसे हमारे को रंग रूप दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन दुख है, भूख है, ये दिखाई पड़ती है क्या? भूख है ये आँख से दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती। और कान का जो विषय है शब्द, वो हमको आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे जो ब्रह्म है, उस वस्तु का इस स्वभाव नहीं है कि वो इस प्रकार से दिखाई पड़े, लेकिन वो अनुभव में आता है, समझ में आता है। इसीलिए तो साक्षात अपरोक्ष होता है ब्रह्म का। समझ गए? तो आप थोड़ा सा शांत चित्त होकर के हर वस्तु के अंदर में, एक एक वस्तु में बहुत धैर्य पूर्वक इसको लगाइए। पेड़ ब्रह्म है, ठीक है? ये दीवार ब्रह्म है, जो आपके सामने आ जाए, पत्ती ब्रह्म है, ये डाल ब्रह्म है, ये पक्षी ब्रह्म है। ऐसा बोल बोल करके थोड़ा सा आप चिंतन करिए। थोड़े ही समय में आपको कुछ शांति आने लगेगी, ठीक है? यही आज आपको पूरा 12 बजे तक के यही पूरा चिंतन आप कीजिए बस, इसमें नहीं। तो ये चिंतन आप लोगों को हर चीज़, फिर कार्य कर रहे हैं हम, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन ब्रह्म है, दाल ब्रह्म है, सब्जी ब्रह्म है, चावल ब्रह्म है। और इसके लिए आपको शांत चित्तता बहुत रखनी पड़ेगी। ज़्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ होगा, ज़्यादा नहीं बोलना है, बहुत आवश्यकता भरे का बोलिए और चिंतन ज़्यादा करिए, ठीक है? तो ये 4 प्रोसेस जो हमने बताई है, इन चारों का चिंतन करते जाइए। ऐसे तो हम अगर सत्संग करने बैठेंगे तो बहुत बातें निकलती ही जाएगी, ठीक है? तो इसका चिंतन कीजिए शांति से बैठ करके। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, और हर चीज़ में आप लगाइए, ठीक है? ये प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए भी है और बाद के लिए भी, हर चीज़ के लिए है। वैसे आप कोई एक प्रक्रिया भी ले लेते हैं जीवन में, तो वो प्रक्रिया से सब बातें बन जाती है। आँख खोल करके बड़े आराम से आप सब जगह देखिए। आपकी इच्छा हो यहाँ बैठिए, चाहे कहीं भी जाए, जो इच्छा हो, बस चिंतन में ये ध्यान में रखो कि ये ब्रह्म है। मन में कोई विचार आ जाए, ये भी ब्रह्म है।